Orbit and orbitals are the two terms which are related with the atom. Atom, which is a consist of a nucleus and subatomic particles. So there are 35 subatomic particles inside the atom. And we know that जो हमारा एक बड़ा normal सा subatomic particle है, that is the electron, which is revolving around the nucleus, and the path in which it revolves is known as its orbit. And the orbital, where the electron density is high, it can be S, spherical in shape, can be a dumbbell shape, means P, and can be a D, is having a 5 डबल डम्बल शेप्ड. सो अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन है फ्रॉम द नीट 2016, that which of the following pairs of d orbital will have electron density along axis. d orbital की बात कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है that is n. n की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो 3 होगा, उसकी बात कर रहे हैं, और जो l है that will be a 2. सो जब भी हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 3 होगा इसमें, और जो एंगुलर क्वांटम नंबर है दैट विल बी 2, तो जो हमारा ऑर्बिट यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ डी. और डी जो है वो डबल डम्बल शेप्ड है. अगर मैं इसके 5 जो डबल 4 लॉब्स आते हैं या डबल डम्बल शेप्ड आते हैं उसको मैं ड्रॉ करूं, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन से वो 2 ऐसे इसके सब ऑर्बिटल हैं जहां पे डेंसिटी हाई होती है. जो हमारा डी ऑर्बिटल है, इट इज हैविंग अ सब 5 पार्ट्स, जिसे कि हम लोग डी एक्स वाई एंड देन वी आर हैविंग अ डी वाई जेड. इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जेड एक्स, और फिर क्या आ जाएगा, हम इक्वल ही बनाएंगे, सभी इक्वल एनर्जी वाले हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज द डी जेड स्क्वायर. ये जो हमारे 3 मैंने ऑर्बिटल्स बनाए हैं, मैंने इनको इसलिए से लिखा बिकॉज दे आर हैविंग अ लोअर इन एनर्जी एज कंपेयर टू दीज 2. वैसे तो ये नॉर्मली इक्वली ही रहते हैं, लेकिन अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें तो इनमें एनर्जी डिफरेंस आ जाता है. तो यहाँ पे अगर मैं इनकी जो स्ट्रक्चर बनाऊं, ये इसमें 4 लॉब्स होंगे, ठीक है, और ये इन बिटवीन द एक्सिस होंगे. तो इनको अगर मैं बनाऊं, देन हमारे पास ये मैंने एक्स वाई बनाया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इज द एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस, और ये जो हमारा जो डबल डम्बल शेप्ड है वो बिटवीन द एक्सिस, ये मैंने एक बना दिया और ये मैंने दूसरा बना दिया. अब क्योंकि इनको मैं इस तरह से आइडेंटिफाई कर देती हूँ कि ये मैंने इस तरह से एक जैसे बना दिए हैं, ठीक है. तो ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड डी एक्स वाई. ये इन बिटवीन द एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर नहीं है. जो ऑर्बिटल है वो कितना भी न्यूक्लियस से दूर हो, बट इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है मींस इट कैन नॉट बी जीरो एट ऑल, वहां पे जीरो नहीं हो सकती है. ये इसी तरह से अगर हम दूसरा बनाएंगे, दैट इज दी एक्स सॉरी वाई जेड, तो हम यहाँ पे बना लेंगे वाई और इधर हम बना लेंगे जेड, और सेम यहाँ पे हमने इन बिटवीन द क्या कर देना है, एक्सिस बना देना है. और सिमिलरली अब मैं जैसे कि यहाँ मैंने एक अलग शो कर दिया है, वैसे ही हम यहाँ शो कर देते हैं, इसको कर लेते हैं कि ये अलग है, ठीक है, ये अलग बना दी 4 लॉब से. तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज दी डी वाई जेड. इसी तरह हम बनाएंगे डी जेड एक्स, तो ये जो है दैट विल बी जेड एक्स है, तो यहाँ पे हमने एक्स बना लेना है और यहाँ हमने जेड बना लेना है. इन बिटवीन द लॉब्स हम यहाँ बनाएंगे, ये जो लॉब्स है इन बिटवीन द एक्सेस है, तो हम ये इस तरह से हम बना लेंगे कि ये इन बिटवीन द एक्सेस है. अगर आप देखो वो बोला जा रहा है कि कौन से ऐसे ऑर्बिटल्स का पेयर है जिसमें कि जो अलोंग द एक्सिस है, तो हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस. तो ये जो तीनों है इसमें तो मैंने जिस तरह से ड्रॉ किया अलोंग द एक्सिस तो है नहीं, एंड सिर्फ हमारे 2 ऐसे अब बच गए हैं जो अलोंग द एक्सिस आएंगे. लेट सी लाइक दैट
कि दूसरा है डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो हम इसमें इसी तरह से ये बना लेंगे एक्स एक्सेस और ये बना लेंगे वाई एक्सेस। नाउ जो 4 लॉब्स बनेंगे दे विल बी ऑन द एक्सेस, इस तरह से ऑन एक्सेस आ जाएगा, ये इस तरह से ऑन द एक्सेस आ गया है। तो हम इसको इस तरह शो कर देंगे, एक को हम इस तरह से शो कर देते हैं। तो ये नाउ वी कैन सी दैट कि जो हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सब ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज अलोंग द एक्सिस, और जो हमारा डी जेड स्क्वायर है वहां पे सिर्फ डबल लॉब है एंड दैट विल आल्सो अलोंग द जेड एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम इस तरह से बना लेंगे, ये जेड एक्सिस के अलोंग है, तीनों ही हम एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तो हम इसके अलोंग बनाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे सबसे हाई है, यहाँ पे सिर्फ 2 लॉब्स होंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा डी जेड स्क्वायर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज हाई अलोंग द एक्सेस जेड एक्सेस, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी अलोंग द एक्सेस है। तो जो ऑप्शन है लेट्स सी दैट कि किस में जो डी ऑर्बिटल है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब ऑर्बिटल, जो कि मैंने इधर नाम लिख दिया है। इन तीनों में इन बिटवीन द एक्सिस आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, बट इन दोनों में अलोंग द एक्सिस। सो लेट्स सी दैट कि डी जेड स्क्वायर तो है बट जो सेकेंड वाला हमारा जो सब ऑर्बिटल है दैट इज नॉट करेक्ट। बी वाले ऑप्शन में आए तो दोनों ही जो हमारे ऑप्शन है मीन्स दोनों जो हमें ऑप्शन की दिए हुए हैं अंडर दी बी वो करेक्ट नहीं है। सी अगर हम देखें तो डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज द करेक्ट, बट बिफोर ऑप्टिंग इट लेट्स सी व्हाट इज द डी वन, दैट इज डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई तो है नहीं, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सो हेयर ऑप्शन सी इज द correct, option C is correct, where we can find out the electron density along the axis। तो यहाँ पे अगर still अगर आपको कोई डाउट है just give me a comment in my comment box and see you soon in next video।